रात के ठीक 12 बजे थे। कमरे में गहरी खामोशी छाई हुई थी। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे खिड़की की कड़ियां चरमरा रही थीं। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ था। तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चारों तरफ रोशनी फेंकी। सब सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी मेरी नजर कमरे की दीवार पर लगे उस पुराने आईने पर गई। पहले तो सब ठीक लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद मुझे एहसास हुआ कि उस आईने में मेरा ही अक्स कुछ अलग सा दिख रहा है। ऐसा लग रहा था कि मेरा प्रतिबिंब मुझे घूर रहा हो, लेकिन उसकी मुस्कान, वो मुस्कान मेरी नहीं थी। मेरे पूरे शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा आईने की तरफ देखा, मेरे पीछे खड़ा एक साया आईने में साफ दिखाई दे रहा था। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं बुरी तरह कांप रहा था। घड़ी की सुई 12:01 पर पहुंच चुकी थी। तभी आईने से एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी, जैसे कोई नाखून से कांच को खरोंच रहा हो। वो आवाज इतनी तीखी थी कि मेरे कानों में चुभ रही थी। अचानक वो साया बोलने लगा। उसकी आवाज गहरी और डरावनी थी। अगर तुमने मेरी आंखों में 3 मिनट तक देखा तो मैं बाहर आ जाऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पैरों से जैसे जमीन खिसक गई हो। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जम गए हों। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। घड़ी की सुई 12:02 पर पहुंची। अब सिर्फ 1 मिनट बाकी था। उस साए की लाल चमकती आंखें सीधे मेरी आंखों में घुस रही थीं। मेरा गला सूख चुका था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले से बाहर ही नहीं निकल रही थी। तभी अचानक मुझे अपनी नानी की कही एक बात याद आई। बेटा, बुरी आत्माएं इंसान के डर से ही ताकतवर होती हैं। अगर कभी ऐसा वक्त आए तो डटकर उसका सामना करना। मैंने अपनी हिम्मत को इकट्ठा किया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। साया ठहाका मारकर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मेरी रूह तक कांप गई। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे शरीर का हर रेशा डर से कांप रहा है। तुम नहीं बच पाओगे। लेकिन मैंने दोबारा जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता। तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही मैंने ये कहा, आईना जोर जोर से कांपने लगा। उसमें दरारें पड़ने लगीं। वो साया गुस्से से चीखा, नहीं, ये मुमकिन नहीं। घड़ी की सुई जैसे ही 12:03 पर पहुंची, एक तेज धमाके के साथ आईना टूटकर बिखर गया और वो साया गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा, पसीने से तरबतर। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी अचानक बिजली वापस आ गई और कमरा फिर से रोशनी से भर गया। उस रात के बाद मैंने कभी अपने कमरे में आईना नहीं लगाया, लेकिन आज भी जब मैं किसी भी आईने में देखता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे दूसरी तरफ से घूर रहा है।